शाम के 4 बजे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। जैसे शख्स अपना फोन देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर एक अनजान नंबर से कौन मुझे वीडियो कॉल कर सकता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो फोन रिसीव करता है। सामने दिखती है एक अनजान लड़की जिसने सलवार सूट पहन रखा है लेकिन अपना चेहरा छुपाए बैठी है। लड़की धीरे धीरे बात शुरू करती है और कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। और कुछ इस तरह से वो इस शख्स को मैनिपुलेट करती है कि अगला उसकी हर बात मानने लगता है। थोड़ी देर बाद बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि लड़की कहती है कि तुम बाथरूम में जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसने कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। आज से कुछ समय पहले हरियाणा के हिसार में रहने वाले 73 साल के एक सीनियर डॉक्टर के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। असल में हिसार के रहने वाले एक सीनियर डॉक्टर के पास शाम के वक्त एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। डॉक्टर साहब तो पहले हैरान हुए कि भाई अचानक कौन एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है भाई किसी को इमरजेंसी हो और इसी के चलते उन्होंने उस वीडियो कॉल को उठा लिया। दूसरी तरफ एक महिला थी जिसने अपना नाम कविता अग्रवाल बताया। महिला ने बड़ी ही चतुराई से बात शुरू की। उसने कहा कि वहां उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है और यह मामला बेहद निजी है। डॉक्टर जो इस बात से अनजान थे कि यह सब एक जाल है, धीरे धीरे उस महिला ने डॉक्टर साहब को अपनी बातों में कुछ इस तरह फंसा लिया कि वो उसकी हर बात मानते जा रहे थे। बात जब आगे बढ़ गई तब महिला ने कहा, आप बाथरूम में जाइए और कपड़े उतारिए और यहाँ से मैं भी अपने कपड़े उतारती हूँ। डॉक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब जैसे ही डॉक्टर साहब बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतारते हैं, दूसरी तरफ महिला डॉक्टर साहब का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। इसके अगले ही दिन डॉक्टर को एक मैसेज आया। मैसेज में महिला ने उनसे 5000 रुपए की मांग की। डॉक्टर ने सोचा कि चलो बात मामूली है और बिना ज्यादा सवाल किए उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ शुरुआत थी। 10 अगस्त को डॉक्टर के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। इस बार एक आदमी ने कॉल किया जो पुलिस की वर्दी में था। उसने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और डॉक्टर को धमकी दी कि उनका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल कर दिया जाएगा अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। डॉक्टर का डर अब हकीकत में बदल चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इस डर और शर्मिंदगी की वजह से डॉक्टर ने आरोपियों की हर मांग को मानना शुरू कर दिया। इस तरह से कभी कोई सीबीआई अधिकारी बनकर, कभी पुलिस वाला बनकर लगातार इनसे पैसे ऐंठता रहा। कभी 5 लाख, कभी 10 लाख और ये रकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अगले 3 हफ्तों में उन्होंने आरटीजीएस के जरिए कुल 1,34,00,000 रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए। आरोपियों ने उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया और डॉक्टर को इस जाल में और गहराई में फंसा दिया। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि डॉक्टर साहब के पास उनकी पूरी सेविंग खत्म हो गई। अब तक जो कुछ उन्होंने कमाया था वो सब कुछ वो उन लुटेरों को दे चुके थे और यहाँ पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। आखिरकार डॉक्टर साहब ने 31 अगस्त 2024 को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने पाया कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। ये एक पूरी संगठित साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। मुख्य आरोपी के रूप में कविता अग्रवाल का नाम सामने आया। उसके साथ एक नाबालिग लड़का भी था और इसके अलावा कविता के पति और एक अन्य व्यक्ति इस साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने जयपुर में कविता के घर पर छापा मारा और वहां से 6 लाख रुपए बरामद किए। जांच में ये भी पता चला कि आरोपी महिला और उसके साथी वसूले गए पैसों को अलग अलग बैंक खातों में जमा करते थे। इसके बाद वे इन पैसों को कैश में निकालकर अपने हिस्सेदारों को सौंप देते थे। ये एक बड़ी साजिश थी जिसमें पैसों की हेरफेर का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इस घटना के बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि हाल ही में कविता अग्रवाल ने अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी। उसने दावा किया था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है और उसका एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि सेक्सटॉर्शन आज के समय में सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाने वाले साइबर अपराधों में से एक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन इंटरेक्शन बढ़ने के कारण ऐसे अपराधों में तेजी आई है। जस्टिस मौदगिल ने कहा कि ऐसे अपराधों में नाबालिगों का इस्तेमाल करना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत नाबालिगों को हल्की सजा मिलती है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के मामले अकेले नहीं हैं। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर इसी तरह के सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें अपराधियों ने एक जैसा तरीका अपनाया है। ये एक बड़ी समस्या है जो हमारे समाज और डिजिटल सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया में सावधानी बरतना कितना जरूरी है।
अनजान नंबरों से कॉल उठाने से लेकर अपनी प्राइवेट जानकारी को सुरक्षित रखने तक हमें हर कदम पर सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना से यह समझिए कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। अगर आप किसी साइबर अपराध का शिकार बनते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, तुरंत साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें और इस तरह के अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।